हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई। अपनी न्यूमेरिकल्स वाली सीरीज में आज अपना अगला टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर से पिछले 5 साल में लगातार क्वेश्चन आए हैं। सबसे अच्छी बात है कि टॉपिक बहुत आसान है, यानी कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना और उसको फटाफट से सॉल्व कर देना, यानी कि 15 सेकंड का सवाल होता है। आपको अगर बेसिक्स आता है, थोड़ी बहुत भी बेसिक्स आती है अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत बड़ा चैप्टर है, एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर जहां से थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं। लेकिन क्वांटम नंबर्स अगर आपने पूरा चैप्टर बहुत आपको टाइम लग रहा है वो करने में, आपको लगता है कि ऐसा कौन सा पोर्शन उठाया जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्वांटम नंबर डेफिनेटली विल प्रायोरिटाइज ओवर द चैप्टर इटसेल्फ। यानी कि क्वांटम नंबर आपको चैप्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वांटम नंबर्स का ही टॉपिक होगा। देखिए, ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो हम लोग करा देते हैं। यहाँ पे का क्या मतलब है, देखिए आपको पता है कि रेजिडेंशियल कैंपस, हमारा 3 एकड़ का जो रेजिडेंशियल कैंपस है, वो उसमें अब आपके सामने बूट कैंप का बैच भी लाइव हो चुका है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर सिलेक्शन बूट कैंप बैच, और इसके बारे में बेटा आपको पूरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि ये एक 3 एकड़ का कैंपस है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन है। मोबाइल का यहाँ पे कोई काम नहीं, अगर दिख जाता है तो हम उसे रख लेते हैं अपने पास ही, और आपको जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वही टीचर्स आपको वहां पे भी पढ़ाते हैं। 24 घंटे आपके पास सपोर्ट रहता है। लाइब्रेरी आपके पास हमेशा रहती है, और पूरा वेल इक्विप्ड आपका हॉस्टल है। ये सब चीजें बातें करी। फैकल्टीज की बात करूं तो देखिए, आप सबको जानते हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। शेड्यूल बिल्कुल टाइट, जो हम इस टाइम पे आपको बिल्कुल पिच कर रहे हैं हर दिन, क्या 6 महीने हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हैं, और आपको इस 6 महीने में ही एक्सेल करना है। आपको अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए, बिल्कुल आपको एम्स तक जाना है, तो ये 6 महीने, आखिरी 6 महीने हैं। और डिसिप्लिन और परसिस्टेंस के ऊपर कुछ भी नहीं है। आप कितने ही अच्छे हैं पढ़ाई में, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं है, आप परसिस्टेंस शो नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये रेजिडेंशियल कैंपस में इंश्योर किया जाता है कि ये सब को आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। खैर, जो बच्चे खुद से डिसिप्लिन इनकलकेट करते हैं विद इन, तो उनके लिए क्वांटम नंबर्स का टॉपिक ये रहा। देखिए, क्वांटम नंबर्स में बेटा क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम सॉल्व करते थे, जब हम एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो हमारे पास क्वांटम नंबर्स आते हैं कहां से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे, तो हमारे पास बेटा कुछ नंबर्स आते हैं जिनको हम कहते थे हमारे पास क्वांटम नंबर्स का जन्म होता है। किनका नंबर होता है, क्वांटम नंबर्स का जन्म होता है। लेकिन इसकी वजह से जो रिजल्ट होते हैं वो सिर्फ 3 क्वांटम नंबर्स आते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर जो दूसरा आता है वो है आपके पास आजीमुथल क्वांटम नंबर, वो आता है आपके पास आजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और तीसरा आता है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या, तीसरा आता है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये मात्र ये 3 क्वांटम नंबर्स हैं जो कि आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिलते थे। दूसरी आती है एक आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन आती है, फर्मी डायरेक्ट वाले डायरेक्ट इक्वेशन आती है, वहां से आपको चौथे क्वांटम नंबर का पता चलता है, जिसका नाम होता है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो सवाल ये पूछा जाता है कि क्वांटम नंबर्स एक्चुअली है क्या चीज। देखिए, मैं कहूंगा कि क्वांटम नंबर्स ऐसे 4 सेट के नंबर्स हैं जो कि आपको क्या बताते हैं, जो कि आपको एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बताते हैं। क्या बताते हैं, दे टेल अबाउट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, की एड्रेस कि एक इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में सारी के सारी इंफॉर्मेशन, कि उसकी क्या शेल है, उसकी क्या सब शेल है, उसका क्या ओरिएंटेशन है, और उसका क्या स्पिन है। यही इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में चाहिए होती है, और ये उसी चीज को बताते हैं। यानी कि क्वांटम नंबर्स, ये जो सेट है 4 क्वांटम नंबर्स का, आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। वो देता कैसे, आइए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे कि बेटा मैं अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। किसकी बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आपके सामने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आपको क्या बताता है, देखिए आप इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये शेल के बारे में बताता है। यानी कि n आपको रिप्रेजेंट किसको करता है, ये आप करता है शेल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर n की वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये मैं बोलता हूँ ये मेरी फर्स्ट शेल है, n की वैल्यू 2 है तो सेकंड शेल है, n की वैल्यू 3 है तो थर्ड शेल है, जिसको आप कुछ इस तरीके से बनाते थे। याद है, कुछ इस तरीके से आप इसे बनाते थे। ठीक है, आप इसको K L M N इस तरीके से भी आगे लिख सकते हैं, ये भी आपका शेल का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखिए,
दूसरी चीज जो आपकी होती है वो होता है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है? ये होता है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल एल से। और ये एक्चुअली आपको सबशेल्स के बारे में बताता है। क्या बताता है? ये आपको सबशेल्स के बारे में बताता है कि जैसे कि ये बोलता है कि देखिए जो आपकी एल की वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? इसकी मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक होती है। जैसे कि अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू अगर 2 है और n की वैल्यू अगर 3 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी? n-1 दैट इज 0 रहेगी। यहाँ पे इसकी l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी? 1। और यहाँ पे l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी? 3 रहेगी। ध्यान रखना एक बात को आप एब्सोल्युटली याद रखेंगे कि मैंने लिखा है ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखेंगे ये 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि अगर n की वैल्यू मैक्सिमम 1 है तो इसमें 0 भी होगा। यानी कि ये 0, 1 और एक 3 क्यों लिखा है? ये 0, 1 और 2 के बराबर होगा। फिर ये जो वैल्यूज हैं 0, 1, 2 इनको नाम दिया गया। कैसे नाम दिया गया? मैंने कहा कि l इक्वल्स टू अगर मेरा 0 है तो ये मेरा क्या है? ये मेरा s सब शेल है। क्या? ये मेरी s सब शेल है। फिर अगर l इक्वल्स टू 1 है तो ये मेरा क्या है? ये मेरी p सब शेल है। अगर मेरा l इक्वल्स टू 2 है तो मेरी ये d सब शेल है। और l इक्वल्स टू अगर मेरा 3 है तो ये मेरी f सब शेल है। यहाँ पे s के नाम होते हैं, ये है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और आपकी कोई भी आपकी f नाम की सब शेल हो गई, दैट इज फंडामेंटल। क्या है? ये आपकी एक फंडामेंटल सब शेल। ठीक है। उसके बाद जी भी आ सकती है जिसका मतलब होता है जनरलाइज्ड। ठीक है। इसका कहीं गलती से ये मत समझ लेना ना ये स्फेरिकल होता है, ये पोलराइज्ड होता है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल एंड जी फॉर जनरलाइज्ड। तो ये एल की वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आती है। तो ये देखिए ये किसके बारे में बता रहा है? ये आपको और किसके बारे में बता रहा है? ये आपको सब शेल्स के बारे में बताता है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात कंटिन्यू होती है कि आपके पास एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होता है। क्या होता है? आपके पास एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स भी होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होता है जिसमें स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता हूं। और ये किसके बारे में बताता है? बेटा ये आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में? ये आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ये बोलता है कि देखिए एक सबशेल के अंदर भी क्या होता है? बहुत सारी ऑर्बिटल्स होती हैं और एक्चुअली इन ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को ये बताता है। किसके? ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को ये बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब है ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसे बिहेव करती हैं। ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड में वो उसे बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, देखिए m की वैल्यू मैं बोलता हूं कि m की वैल्यू आपकी -l से लेके कितनी? +l तक जाती है। यानी कि m की अगर टोटल वैल्यूज की बात करूं, देखिए ये तो इसकी सिग्निफिकेंस है कि -l से +l तक है। ये एक्चुअली 2l+1 तक ये रहता है। क्या मतलब है इस 2l+1 का? आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए कितना बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूं कि अगर मेरी n की वैल्यू 1 है तो देखिए l की वैल्यू कितनी होगी? 0 और m की वैल्यू भी 0 होगी। और आपकी m की टोटल वैल्यू कितनी है? m की टोटल वैल्यू ये हो जाएगी 2l+1, 2l+1 दैट इज 1। अब देखिए इस 0 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब ये है कि इसके पास एक ऑर्बिटल है, इसके पास एक ऑर्बिटल है। इसको मैं ms कर देता हूं, इसको t कर देते हैं, इसको ms कर देते हैं। ms का मतलब ये है कि ये क्वांटम नंबर है आपका। देखिए एक ऑर्बिटल का मतलब ये है कि मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? इसको मैं कर रहा हूं 1s। कैसे? 1s ऐसे कर रहा हूं रिप्रेजेंट। और ये 1s कुछ ऐसा है, यानी कि इसका ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इससे अफेक्टेड नहीं जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं है, 0 है। देखिए और समझ में आएगा आपको। अगर मैं यहाँ पे ये करूं, अगर मैं यहाँ पे ये करूं, अगर मैं बोलूँ देखिए n इक्वल्स टू मेरे पास 3 है। अगर n इक्वल्स टू 3 है तो मेरे पास l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। मेरे पास l की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। और l की वैल्यू मेरे पास 2 हो सकती है। यानी कि ये क्या हो सकता है? ये आपके पास 3s हो सकता है, ये आपके पास 3p हो सकता है और ये आपके पास 3d हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी कितनी? 0 हो जाएगी। 0 क्योंकि l की वैल्यू 0 है। तो यानी कि ये सिर्फ एक ऑर्बिटल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसका ओरिएंटेशन कितना है? 0 है। फिर देखिए यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, दैट इज -1, 0 और +1 के बराबर। और यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 2l+1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 + 1 दैट इज 5 के बराबर। कितना? ये आ जाएगा आपके 5 के बराबर, दैट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो ये आपकी m की वैल्यूज आ चुकी है। चौथा क्वांटम नंबर आपका होता है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बड़ा सिंपल है आपके लिए। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ये बोलता है कि जो आपकी स्पिन की वैल्यू है या तो वो +½ रहेगी या -½ रहेगी। कुल मिला के बात ऐसी, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लिख लेता हूं यहाँ पे कि 1 ऑर्बिटल कंटेन्स
वन ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो भी विद एंटी पैरेलल स्पिन, वो भी उनका कैसा होगा, एंटी पैरेलल स्पिन होगा, उनका स्पिन जो होगा एंटी पैरेलल स्पिन होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एक आपका प्लस हाफ होगा और एक आपका माइनस हाफ होगा। देखिए ये इन अकॉर्डेंस है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पे सब भी फिलिंग होती है तो ये पे पॉलीज रूल के हिसाब से होती है। पॉलीज रूल बेटा एक तो आप ये मान लीजिए कि यही आपका पॉलीज रूल है, और पॉलीज रूल एक और भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर्स में। पॉलीज रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि ऑल फोर क्वांटम नंबर्स, ऑल फोर क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल, कैन नॉट बी इक्वल, सारे के सारे क्वांटम नंबर्स बराबर नहीं हो सकते, या फिर इक्वल नहीं मुझे लिखना चाहिए, सेम, कैन नॉट बी इक्वल नहीं, कैन नॉट बी सेम, सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। देखिए एक जबरदस्त एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके सामने ये एक टेबल है, देखिए इस टेबल में क्या कह रहा है कि परमिसिबल वैल्यू आपको n, l, m और s की देखनी है। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास क्या है, आपके पास n की वैल्यू कितनी है, आपके पास n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, ये हो सकती है 0, दैट इज 1s की बात हो रही है, तो m की वैल्यू 0 कितना हो जाएगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ। इसमें इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, देखिए एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक्चुअली 2 इंटू एल प्लस 1 है, 2 इंटू 2l प्लस 1 फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ शेल कितनी हो जाएगी, 2n स्क्वायर, यानी कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n स्क्वायर के बराबर ही आएंगे। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो भी ठीक है, अगर नहीं चले तो भी ठीक है। कैसे, देखिए अगर मैं सपोज 3 पे मैं अगर लगाऊं फॉर्मूला, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 18, तो क्या ये 18 के बराबर हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 और 10 कितने, 18 इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला इज वैलिड। देखिए फॉर्मूला तो क्या है, फॉर्मूला आपके लॉजिक का ही एक्सटेंशन है, वो लॉजिक से ही फॉर्मूला आपका बना है। देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 की, फिर से जिसकी 3 की हमने बात करी थी, अगर ये 0 है तो 3s, तो देखिए l की वैल्यू कितनी, आपकी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, अगर 0 है +1 0 -1 और कितना +1 0 और -1, यहाँ पे -2 -1 0 +1 और +2, और हर किसी के लिए कितना प्लस हाफ और माइनस हाफ। यहाँ पे देखिए 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और 3d में मैक्सिमम कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, तो सबका सम कितना हो गया 18। आप सम भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दैट इज 2n स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है सबके सब क्वांटम नंबर्स हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगा, ठीक बात। आइए एक सवाल के थ्रू करते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेट ऑफ, ये पहले कह रहा है कि जो सेट है सारे के सारे इनकरेक्ट हैं, क्वांटम नंबर्स इन द ऑर्डर n, l, m and s आर रिटन फॉर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, करेक्ट देम अज्यूमिंग n वैल्यूज आर करेक्ट। वो बोल रहा है कि सिर्फ n वैल्यू करेक्ट है तो आपको बाकी चीज ठीक करनी है। देखिए वो बोल रहा है कि जो n वैल्यू है ये करेक्ट है, तो इसके लिए करेक्ट क्या होगा, देखिए इसके लिए हो जाएगा 1, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैक्सिमम, l की वैल्यू हो जाएगी 0, m की वैल्यू 0। अब या तो आप इसे प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ लिख सकते हैं, तो पहले का आंसर ये ऐसा कुछ होना चाहिए। आइए सेकंड वाले में n की वैल्यू 2 है, तो देखिए क्या ये 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, मैक्सिमम 1 हो सकता है। अगर ये 1 है तो ये इसकी m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। चलिए मैं 1 ही चूज कर लेता हूं, और आइदर ये प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा, दूसरी वैल्यू आपको कुछ ऐसे चूज करनी होगी। अगर सी ऑप्शन को देखेंगे, चलिए ठीक है ये 3 है, ये 2 है, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये 3 नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम +2 0 1 कुछ इस तरीके से हो सकता है। आइए मैं से 0 ही लिख लेता हूं, तो भी ये करेक्ट ही माना जाएगा, और सिर्फ प्लस हाफ और माइनस हाफ में से कुछ एक लिखिए, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ, ठीक है, आइदर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ठीक है थर्ड वाले पे आते हैं, 3 बिल्कुल करेक्ट है, 1 बिल्कुल करेक्ट है, 2 करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आप -1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है। 2 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, -1 भी करेक्ट है, और 0 नहीं हो सकता। देखिए तीनों करेक्ट हैं, 0 नहीं हो सकता, इसको प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ आप लिख सकते हैं। 3 करेक्ट है, 0 करेक्ट है, -1 नहीं हो सकता, ये 0 ही होगा, और माइनस हाफ भी करेक्ट ही है। तो आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट मुझे चूज कर रहा है। देखिए पहला स्टेटमेंट है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज n स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो देखिए ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि ऑर्बिटल्स आपकी n स्क्वायर के बराबर ही होती हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको डिसाइफर, आप बोलेंगे सपोज मेरी n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो देखो बेटा 3 में क्या आ जाएगा, 3 में मेरा 3s आएगा, मेरा 3p आएगा, और मेरा 3d आएगा। इसमें कितनी ऑर्बिटल है, इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें कितनी है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, और इसमें कितनी है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि टोटल कितनी है, टोटल ये 9 ऑर्बिटल्स हैं। तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर ही तो होता है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। करेक्ट टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स इन द nth एनर्जी लेवल इज n। हाँ
nth एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी होती हैं? n होती हैं। अरे नहीं भाई, ये कितनी होती है? ये आपकी n-1 होती है। टोटल सबशेल्स कितनी होती है आपकी? एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स इन द nth एनर्जी लेवल इज, देखिए कैसे करेंगे। सपोज आपके पास 2 है, सपोज आपके पास, बिल्कुल सही बोल रहा है कि देखिए बिल्कुल सही है, बोल रहा है कि सपोज आपके पास, इसी की बात करते हैं 3, तो 3s में आपके पास कौन कौन सी है? इसमें आपके पास s है, p है और d है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये भी तो बिल्कुल करेक्ट है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स आपकी nth सबशेल में कितनी है? nth एनर्जी लेवल में कितनी है? n सबशेल्स हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें n सबशेल्स हैं। कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 4l+2, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, मैंने थोड़ी देर ही पहले आपको बताया था ये 4l+2 वाला रूल। कह रहा है m इक्वल्स टू l+2 वेयर l and m आर एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नहीं भाई, ये फॉर्मूला गलत है। m की वैल्यू होती है कितनी? 2l, अरे 2l+1 के बराबर। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 2l+1। तो ये आपका इनकरेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो भाई, क्या आपको ये बात समझ में आती है? अगर इतनी बात क्लियर, तो आओ देखो एक सवाल और देखें। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल। इस टाइप के सवाल आपके नीट एग्जामिनेशन में आते हैं कि इनमें से कौन सा परमिसिबल नहीं है। देखिए n इक्वल्स टू 4, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए l इक्वल्स टू 3 पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्या m इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है? बिल्कुल है, एब्सोल्युटली करेक्ट। n इक्वल्स टू 4 पॉसिबल है, बिल्कुल है। l इक्वल्स टू 2 पॉसिबल है, उसके लिए m इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है, बिल्कुल सही। ये 4 पॉसिबल है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे l इक्वल्स टू 4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कितनी रहेगी? ये n-1 रहेगी। दैट इज 4-1 इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 ही हो सकती थी, तो इट इज नॉट पॉसिबल। यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू 0, दीज ऑल आर पॉसिबल। ये सारे पॉसिबल हैं। ठीक बात, आइए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। आपके पास ये सेट है क्वांटम नंबर का, आपको आई होप विजिबल होगा। अगर नहीं है तो मैं एक बार इसे, ठीक है विजिबल होगा। 300 लिखा है और प्लस आप लिखा है। कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग, आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटम नंबर इन नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? देखिए ये है आपके पास 3 क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है। 0 पॉसिबल है, बिल्कुल है। m इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है, प्लस हाफ भी पॉसिबल है, ये सारे तो पॉसिबल हैं। फिर 2 पॉसिबल है, बिल्कुल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। 2 के साथ 2 नहीं हो सकता, मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो बी पॉसिबल नहीं है। 4 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, -2 पॉसिबल है, -हाफ पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। 1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, -1 पॉसिबल नहीं है, -हाफ पॉसिबल था, तो यानी कि आपका डी वाला भी पॉसिबल नहीं है। 3 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, लेकिन 3 पॉसिबल नहीं है, -हाफ पॉसिबल था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। बेटा आपका बी पॉसिबल नहीं है, डी पॉसिबल नहीं है और ई भी पॉसिबल नहीं है। दैट इज बी, डी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर्स। बी, डी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर्स। ठीक बात, आइए ये आपका आखिरी सवाल क्वांटम नंबर से रिलेटेड कहता है कि गिवन द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ये आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन के एटम के लिए एक क्वांटम नंबर का सेट आपको गिवन है। कितना है? ये लिखा है 200 प्लस हाफ, 200 माइनस हाफ, यानी कि ये बात कर रहा है किसकी? ये 2s इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? 2s इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। अब यहाँ पे एक चीज बढ़िया सवाल दे रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट हायर अलाउड सेट ऑफ n and l क्वांटम नंबर्स फॉर दिस एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ये सवाल मैं अब आपको यहाँ पे एक हिंट की तरह छोड़ रहा हूं। यहाँ पे लगता है n+l रूल। क्या लगता है यहाँ पे? n+l रूल। और जिन बच्चों को n+l रूल आता है, जिन बच्चों को n+l रूल आता है वो फटाफट से इसका आंसर मुझे बताएं, और जिन बच्चों को ये नहीं आता है वो मेरी अगली वीडियो का कल का इंतजार करें। मैं आपको n+l रूल बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि क्या n+ रूल में आपको देखना होता है, क्या उसमें देखना होता है, क्या नहीं देखना होता। ठीक है, उसमें कुछ कुछ बारीकियां भी है जो आप गलती कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बच्चों को पता है कि नया एटम है तो n+l रूल लगता है, लेकिन अगर सेम एटम का एक्साइटेशन है तो उसमें n+l रूल नहीं लगता है। ठीक है, कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशलाइज्ड है, ये स्पेसिफिक है, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक है, ये सब हम n+l रूल में देखेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को इसका आंसर आता है फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए आपको किस तरीके से हेल्प हो चाहिए हमारी। ठीक है, आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के तरीके थ्रू और क्वेश्चंस करने के थ्रू आपको वीडियो समझ में आते हैं, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स अगर चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, सर ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, मुझे ये 5 टॉपिक नहीं आते हैं। आप इस तरीके से फटाफट से सिंप्लीफाई कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।